गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे जो भी युवक युवती बिहार के सरकारी अस्पताल में कार्य करना चाहते हैं आपातकालीन सेवा में, उन लोगों के लिए यह एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से 102 आपातकालीन चिकित्सीय सेवा के स्टाफ भर्ती के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कौन कौन पद पर भर्ती होने वाला है। इसके साथ ही उस पद के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है तथा उम्र सीमा क्या रहने वाला है। इसके साथ ही इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाएगा, यह सभी जानकारी उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। यह नोटिफिकेशन जेन प्लस कंपनी के तरफ से जारी किया गया है और यह जो कंपनी है आउटसोर्सिंग के माध्यम से हायर करती है और सरकारी अस्पताल में जो 102 राज्य स्वास्थ्य आपातकालीन चिकित्सा सेवा जारी किया जाता है स्टाफ के तौर पर कंपनी इस जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से रखा जाता है। तो यह भर्ती पूर्ण रूप से आउटसोर्सिंग के माध्यम से रहने वाला है। ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ हेडलाइन में देखने को मिल जाता है कि यह जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वह जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ देखेंगे तो ऊपर में कंपनी के नाम और लोगो दोनों देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है कि 102 राज्य स्वास्थ्य आपातकालीन चिकित्सा सेवा बिहार विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है जेन प्लस की तरफ से। यानी जो रिक्वायर है वह जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा और जो आपको कार्य करने का मौका मिलेगा वह सरकारी अस्पताल में जो 102 राज्य स्वास्थ्य आपातकालीन चिकित्सा सेवा है यानी एम्बुलेंस की उस पे स्टाफ के तौर पे आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड बिहार में 102 राज्य स्वास्थ्य आपातकालीन चिकित्सा सेवा के प्रभावी संचालन के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता है और इसके लिए यह भर्ती निकाला गया है। यहाँ पद देखेंगे तो सबसे पहला जो पद है वह ड्राइवर के लिए भर्ती निकली हुई है और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह जो भी कैंडिडेट 8वीं पास है और 2 साल ड्राइवरी करने का उनके पास अनुभव है वह कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वह ध्यान देंगे कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस LMV होना चाहिए। फिर जो दूसरा पद है वह EMT का है। EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो अल्सा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस या फिर BLS से बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के तौर पर काम करते हैं। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह देख सकते हैं कि जो कोई भी कैंडिडेट पारा मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स किया है या फिर डिग्री किया है। इसमें नाम दिया हुआ है DEMT ANM GNM BSc नर्सिंग मेडिकल ड्रेसर DOTT DNA DMLT CHW DMRT DPT। इस तरह के जो भी कैंडिडेट कोर्स किए हैं और किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसलिंग HSSC से मान्यता प्राप्त किसी भी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से मान्यता प्राप्त संस्थान, बिहार कौशल विकास मिशन से मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान से ALS ACLS ITLS ALSO BLS BLSO में प्रमाण पत्र है तो वह इस EMT के पद के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही तीसरा जो पद है वह असिस्टेंट यानी हेल्पर का पद है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह 8वीं पास है। तो यह 3 पदों पर जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भर्ती निकाला गया है और ऊपर के जो पद है ड्राइवर और EMT का, इस पद पर आपका सिलेक्शन होता है तो आप सरकारी अस्पताल में जो 102 एम्बुलेंस सेवा चलाई जाती है उसमें काम करने का मौका आपको मिलेगा। इसके साथ ही इन सभी पद के लिए जो उम्र सीमा है मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 45 वर्ष है। 21 से 45 के बीच आपका आयु सीमा है तो इन तीनों पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर किया जाना है। इसमें किसी तरह का आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट इसका इंटरव्यू
के माध्यम से सिलेक्शन किया जाता है। अब देखेंगे कि कुछ यहाँ नोट्स दिया हुआ है कि अपने सभी दस्तावेजों के मूल एवं छाया प्रति अपने साथ लाएं। यानी जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएं तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वह या तो एक CV बनवा ले या फिर रिज्यूम बनवा ले और अपेक्षित शैक्षणिक मार्कशीट, पैरामेडिकल सर्टिफिकेट EMT पद के लिए, ALS BLS प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास जो EMT पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आधार, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट, यदि कहीं काम किए हैं तो 3 महीने का सैलरी स्लिप आप ज़रूर ले लेंगे और आपका जो EPF अकाउंट है वह ले लेंगे और दस्तावेज और अन्य संबंधित जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है वह सभी जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर लेके जाना आवश्यक है। उसका जेरॉक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी दोनों आप लेके वहाँ जाएंगे। फिर अब देखेंगे नीचे में जो इसका भर्ती प्रक्रिया है वह तो आप देख ही लिए कि इंटरव्यू के आधार पर इसका सिलेक्शन होने वाला है। अब जो इंटरव्यू की दिन है वह देख सकते हैं कि सोमवार से शनिवार तक इसका इंटरव्यू चलने वाला है। यहाँ हालांकि डेट क्लियर नहीं किया गया है। इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वह देख सकते हैं कि 11 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक इसका इंटरव्यू चलेगा। से रिलेटेड यदि विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि संपर्क नंबर भी दिया हुआ है। तो इस संपर्क नंबर पे जो भी आपका डाउट है वह कॉल करके आप पूछ सकते हैं। संपर्क दिन देख सकते हैं कि सोमवार से शनिवार तक इसके कार्यालय पे भी संपर्क कर सकते हैं और जो जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल ईमेल आईडी है वह भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो इंटरव्यू का आपका एड्रेस है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि दिया हुआ है 2nd फ्लोर मूरत लाल प्रकाश टावर, वीर कुंवर सिंह चौक, नाला पर, केसरी नगर, पटना, बिहार। तो इस एड्रेस पर आपको सोमवार से शनिवार के बीच यदि इच्छुक है तो इंटरव्यू देने जाना होगा। यहाँ देख सकते हैं कि जो भी इसमें वही प्रोसेस है कि पहले आओ पहले पाओ वाला, और नीचे में कुछ जानकारी दिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं कि उपरोक्त पता पर ही जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड का एकमात्र आधिकारिक पता है, यानी इसका दूसरा कहीं ऑफिस नहीं है। पटना में जो एड्रेस दिया हुआ है वहीं पे आपको जाना है। कृपया किसी भी एजेंट के बहकावे में न आए। इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अभी जानकारी सीधे इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलतफहमी से बचने के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें। आपकी सतर्कता इस प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने में सहायक होगी। तो इस तरह से जो भी गाइडलाइंस है, टर्म्स ऑफ कंडीशन है वह दिया हुआ है कि यहाँ जितने भी ऑफिशियल संपर्क नंबर दिया हुआ है वह चाहे मोबाइल नंबर हो चाहे एड्रेस हो, आप इन्हीं के माध्यम से जो भी आपको जानकारी लेना है वह लेंगे। अदरवाइज उसका रिस्पॉन्स कंपनी का नहीं होगा। फिर नीचे में देख सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इस विज्ञापन में वर्णित पदों पर नियुक्ति एक निजी संस्थान जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड के लिए किया जा रहा है, जो योग्यता, साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। इसलिए चयन अथवा नौकरी पाने के लिए किसी भी आंतरिक अथवा बाहरी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन अथवा रिश्वत देने वह लेने से बचें। तो कंपनी की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन है वह यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। और यदि आप योग्य है तो निधड़क आप जाके इसके दिए गए पते पर इंटरव्यू दें और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वह साथ में लेके जाए। तो इस तरह से देख सकते हैं जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके और जानकारी दिया गया है वह इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।